वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का आज दुर्ग में अंतिम संस्कार होगा। एमपी के सीएम भी रह चुके हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का कल 93 साल की उम्र में निधन हो गया। तबियत बिगड़ने पर मोतीलाल वोरा को रविवार रात एस्कॉट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। वोरा की पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए उनके दिल्ली स्थित निवास पर रखा गया है। आज मोतीलाल वोरा का पार्थिव शरीर रायपुर लाया जाएगा। मोतीलाल वोरा के निधन पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 3 दिन का राजकीय शोक को घोषित किया गया। मोतीलाल वोरा लंबे समय तक कांग्रेस कोषाध्यक्ष रहे। मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। मोतीलाल वोरा गांधी परिवार के बेहद करीबी थे। साल 2018 में बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने मोतीलाल वोरा से कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी लेते हुए अहमद पटेल को दी थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत राजनीतिक जगत के दिग्गजों ने मोतीलाल वोरा के निधन पर दुख व्यक्त किया। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। आज विधानसभा में सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद सत्र में आगे की कार्यवाही की जाएगी। विधानसभा के शीत सत्र के पहले दिन सदन में किसानों की खुदकुशी, धान खरीदी में अव्यवस्था, मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर सरकार विपक्ष के निशाने पर रही। विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर सदन में स्थगन प्रस्ताव रखा, जिस पर सरकार चर्चा के लिए तैयार भी हुई। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में कल से किसान नेताओं ने बारी बारी से भूख हड़ताल शुरू की है, जिसके समर्थन में छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव उतर आए हैं। टीएस सिंहदेव ने 23 दिसंबर को किसानों के समर्थन में 1 दिन का उपवास रखने का ऐलान किया। मंत्री टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के पहले मंत्री होंगे जो किसान आंदोलन के समर्थन में उपवास रखेंगे। सिंहदेव ने ट्वीट कर लिखा कि जो हाथ हमें अन्न देते हैं उनको मोदी सरकार ने ठंड में ठिठुरने के लिए मजबूर कर दिया। हम सभी को किसानों के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। सीएम की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी मंत्री ऑनलाइन शामिल होंगे। माना जा रहा है कि पीएम कृषि सिंचाई योजना में भूजल को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा 50 जिलों में शहरी विकास अभिकरणों में स्वीकृत पदों को निरंतर रखने को मंजूरी मिल सकती है। एमपी में जेल विभाग के फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के खाली पड़े पदों को मिलनर्स के पद में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। आज की बैठक में कैबिनेट वनीकरण की जमीन से विस्थापित संस्था को वनीकरण के लिए शासकीय जमीन देने की नीति पर विचार कर सकती है और गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन पर भी फैसला हो सकता है। पेंच टाइगर रिजर्व में लगातार हो रही वन्य जीव की मौत के बाद शिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर विधानसभा में मुद्दा उठाने की मांग की है। शिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने पेंच टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर विक्रम सिंह परिहार पर गंभीर आरोप लगाए। शिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन का आरोप है कि रिसोर्ट संचालकों के साथ उनकी साठगांठ है। पार्क में आने वाले वीआईपी पर्यटकों को बाघ और वन्य जीव दिखाने के लिए हाथियों से बाघों और अन्य प्राणियों को खदेड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से जानकर जंगल से बाहर जा रहे हैं और उनकी जान जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी सुशासन सप्ताह मनाएगी। बीजेपी 25 दिसंबर को 31 दिसंबर के बीच सुशासन सप्ताह मनाएगी। इस दौरान अधिकारी कर्मचारी घर घर जाकर लोगों को समस्याएं सुनाएंगे और उनकी समस्याओं को हल करेंगे। भोपाल में बिना इजाजत प्रदर्शन करना निजी स्कूल संचालकों को महंगा पड़ा। प्रांतीय शासकीय शिक्षक संघ के 250 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मामला 22 नामजद सदस्यों समेत 250 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ। दरअसल ये संचालक स्कूल खोलने की इजाजत दिए जाने के साथ ही आरटीआई की राशि के भुगतान की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने मांगे नहीं माने जाने पर बेमियादी धरना शुरू करने की चेतावनी दी थी। इस मामले में एमपी नगर पुलिस ने धारा 188 के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, अगले साल नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं और निर्वाचन आयोग जल्द ही इसकी तारीखों का ऐलान कर सकता है। निकाय चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने बड़ा ऐलान किया। नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना से निधन होने पर पीड़ित परिवार को मदद दी जाएगी। गरीबों को पक्के आवास का लाभ देने के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का घुन लग गया है। आगरमालवा में पीएम आवास योजना में पलीता लगता दिखाई दे रहा है। लिस्ट में नाम आने के बाद गरीब परिवारों ने पक्के मकान की आस में अपने कच्चे मकानों को तोड़ दिया है और अब कड़कड़ाती ठंड में परेशान हो रहे हैं। जानकारी की माने तो अगस्त में 732 हितग्राहियों के नाम से 7 करोड़ 32 लाख रुपए शासन ने नगर पालिका को आवंटित किए थे, जिसके बाद नगर पालिका ने 2 सितंबर को 732 हितग्राहियों को सूची जारी कर पहली किश्त में रूप में 1-1 लाख रुपए खाते में डालने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन मामला राजनीति की भेंट चढ़ गया। विरोध के कारण प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। मामले में फिर विरोध शुरू हो गया है। विरोध बढ़ता देख सीएमओ ने बैंकों को सूचना देकर राशि खातों में होल्ड करवाकर जांच शुरू कर दी है। मामले में कांग्रेस ने प्रदेश सचिव ने नगर पालिका पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पल्ला झाड़ दिया है और धरने पर बैठने की चेतावनी दी है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1258 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना संक्रमण से 18 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में अब तक 2,68,477 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, जबकि अब तक 3,199 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि कल 1,496 लोग कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो गए हैं। प्रदेश में फिलहाल 16,060 एक्टिव मरीजों के इलाज जारी हैं। जिलेवार बात करें तो कल रायपुर में सबसे ज्यादा 227, दुर्ग में 102, राजनांदगांव में 93, बालोद में 49, बेमित्रा में 19, कवर्धा में 17 मरीज सामने आए। रतलाम में हत्या के आरोप में भागने की नाकाम कोशिश की। पुलिस ने आरोपी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। इस दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके, जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। वहीं गड्ढे में गिरने से आरोपी के पैर में चोट भी आई है। पुलिस ने आरोपी लाला खां को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। बीती 14 दिसंबर को मुकेश नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस तफ्तीश में खुलासा हुआ कि मुकेश की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारने की 2.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने हत्या के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, 18 दिसंबर की रात अकलतरा के जैन मंदिर में चोरी हुई थी। शातिर चोर मंदिर से पुरातन महत की 3 मूर्तियां उड़ा ले गया। 6 किलो का चांदी का छत्र, दान पेटी से 2 लाख कैश और कई कीमती सामान भी चोरी किए गए। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में बिजली वितरण कंपनी के ऑफिस में भोपाल लोकायुक्त ने छापा मारा। ब्यावरा संभाग के उप महाप्रबंधक रितेश श्रीवास्तव को 10,000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यावरा संभाग के उप महाप्रबंधक रितेश श्रीवास्तव ने बिजली ठेकेदार सुरेंद्र गुज्जर से 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत की पहली किश्त 15,000 रुपए लेते हुए रितेश श्रीवास्तव को लोकायुक्त ने गिरफ्तार कर लिया। अशोकनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी। सूचना पर पुलिस ने घोसी मोहल्ले में छापा मारा, जहां से बड़ी मात्रा में नकली देसी घी, पाम ऑयल, वनस्पति और घी बनाने का सामान बरामद हुआ। आपको बता दें, पकड़े गए माल की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उस पर कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। रतलाम में 2 महीने पहले हुई फायरिंग के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यहां 3 अक्टूबर को गोली लगने से एक युवक शेल्डन एंथोनी घायल हुआ था। जांच में पता चला कि लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से परेशान होकर एंथोनी ने ही खुद को गोली मारी। युवक ने पुलिस को बताया था कि 2 बाइक सवारों ने विवाद में गोली मार दी। जांच के दौरान पुलिस को बाइक सवार के कोई सुराग नहीं मिले। वहीं घायल और परिजन बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। शक के बाद पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो एंथोनी ने खुद को गोली मारने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने एंथोनी पर खुदकुशी की कोशिश, गलत बयान देने और अवैध हथियार रखने के आरोप में मामला दर्ज किया और जांच में जुट गई। सतना के अटल बिहारी वाजपेयी उत्कृष्ट विद्यालय में 11वीं कक्षा के एक छात्र ने स्कूल में जहर खा लिया है। गंभीर हालत में छात्र को जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। जानकारी की माने तो छात्र वरुण पांडे मोहरिया गांव का रहने वाला था और वो किसी बात पर अपने पिता से नाराज था। गुना में पुलिस की सक्रियता से अपहरणकर्ताओं ने ट्रक मालिक को छोड़ दिया है। वहीं धरनावदा थाना क्षेत्र के गादेर घाटी से ट्रक को भी बरामद कर दिया गया है। गुना एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। बदमाशों ने ट्रक मालिक को छोड़ने के लिए 18 लाख रुपए की रकम मांगी थी। बदमाशों ने करना बिसौनिया गांव के जंगल में फिरौती की रकम देने के लिए जगह तय की है, लेकिन पुलिस की सक्रियता की वजह से आरोपी ट्रक मालिक को छोड़ फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के एक सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं बाकी आरोपियों की तलाश चल रही है। मुरैना में युवक ने खुद के अपहरण की साजिश रची, जिसका पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। मामला दिमनी के सिरमौर का है। प्रिंस नाम के युवक ने मोबाइल गेम के अपने पिता के खाते से 5 लाख खर्च कर दिए। पिता के डर से उसने अपने अपहरण की साजिश रची और आवाज बदलकर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। घबराए पिता अनुज सिंह तोमर ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पिता की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को ग्वालियर के एक होटल से बरामद किया। प्रिंस के पिता बिहार में बीएसएफ में तैनात है। बड़ा बेटा कई सालों से लापता है। पुलिस ने भी उनकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की और 24 घंटे में खुलासा कर दिया। शिवनी में हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। NH7 पर बंडोल टोल प्लाजा के पास यह हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार कार ने पीछे से खड़े हुए टैंकर में टक्कर मारी, जिसकी वजह से दर्दनाक हादसा हुआ। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में लगातार लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। शिवपुरी के लुकवासा प्राथमिक केंद्र में कड़कड़ाती ठंड में नवजातों और गर्भवती महिलाओं को जमीन पर लिटाया जा रहा है। हॉस्पिटल में नीचे बिछाने के लिए गद्दे और ओढ़ने के लिए रजाई की भी व्यवस्था नहीं की गई है। अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन बाजार से किराए पर रजाई और गद्दे लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो ये है कि यहाँ पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था नहीं मिली। जानकारी ये कि हॉस्पिटल में 6 बेड उपलब्ध हैं, लेकिन इससे ज्यादा मरीज आने की वजह से अव्यवस्था हो जाती है। बैतूल में कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। पहले चरण में 8,500 से ज्यादा स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद पुलिस और सफाई कर्मियों का नंबर आएगा।
बैतूल में कोरोना वैक्सीन की तैयारी को लेकर मैदानी अधिकारियों की वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें वैक्सीन के साधारण सुरक्षा और इसे लगाने की तैयारियों का प्रशिक्षण दिया गया। जानकारी जनवरी अंत या फरवरी की शुरुआत में ये वैक्सीन आ सकती है। उज्जैन में राजा विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी में अब छात्रों को रामचरितमानस का पाठ पढ़ाया जाएगा, लेकिन अंदाज थोड़ा अलग होगा। छात्रों को सतयुग की शिक्षा विज्ञान के जरिए समझाई जाएगी। छात्रों को विज्ञान के जरिए रामचरितमानस की घटनाओं को, जिसमें राम नाम के पत्थर का पानी पर तैरना, आकाशवाणी की घटना, बाली की विद्या जैसी बातों को समझाया जाएगा। राजा विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी के कुलपति का कहना है कि देश में संभवतः पहला पाठ्यक्रम होगा। इसे पढ़ाने के लिए अयोध्या से वैदिक विद्वानों को आमंत्रित किया गया है। इस पाठ्यक्रम को 20 सीटों के साथ शुरू किया गया। प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थी 28 दिसंबर तक एमपी ऑनलाइन के जरिए आवेदन कर सकेंगे। बाल्को के सीईओ और डायरेक्टर अभिजीत पति को मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस लीडर ऑफ एशिया सम्मान से नवाजा गया है। अभिजीत पति के उत्कृष्ट नेतृत्व और औद्योगिक प्रबंधन के विश्व स्तरीय कौशल के लिए एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने उन्हें सम्मान दिया। ये सम्मान ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो देश और दुनिया के व्यावसायिक वातावरण को नया आयाम देने में योगदान देते हैं। मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस लीडर ऑफ एशिया सम्मान मिलने के बाद अभिजीत पति ने कहा है कि देश में औद्योगिक वातावरण तेजी से बदल रहा है। ऐसे सम्मान से देश की सेवा, ग्राहकों और समुदाय के प्रति बाल्को की कटिबद्धता को नई ऊर्जा मिलती है। इसके पहले भी अभिजीत पति को कई सम्मान मिल चुके हैं। अभिजीत पति ने एल्यूमीनियम धातु विशेषज्ञ के तौर पर भारतीय एल्यूमीनियम उद्योग को 30 साल दिए हैं। नीमच में 22 साल का युवा अब भारतीय फाइटर प्लेन उड़ाएगा। आयुष का चयन फाइटर पायलट के रूप में हुआ है। 3 जनवरी को कर्नाटक के बिदर में वो रिपोर्ट करेगा। 12वीं के बाद आयुष का चयन नेशनल डिफेंस एकेडमी में हुआ था। इसके बाद पुणे में उन्होंने 3 साल की ट्रेनिंग की। पिछली 19 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने आयुष ने मार्च पास किया। आयुष ने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने ट्रेनर प्लेन को 150 घंटे 18,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ाया। देश सेवा के लिए वो हमेशा तैयार है। विश्व पर्यटन स्थल खजुराहो में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की 5वीं शाम बुंदेलखंड के कलाकारों के नाम रही, जिससे गायन, नृत्य तथा म्यूजिक पेंटिंग की प्रस्तुतियां हुई। जिसके बाद कला जगत के सितारे पीयूष मिश्रा, पंडित बिरजू महाराज की शिष्या और देश विदेश से प्रचलित प्रसिद्ध कोरियोग्राफर मैत्री पहाड़ी का सम्मान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में फिल्म समीक्षक अनूप जोशी का सम्मान किया गया। आयोजन में मुंबई से आए कलाकारों ने फोक डांस किया। इसके साथ खजुराहो के नटराज लोक नृत्य संस्थान ने शानदार दीवारी नृत्य प्रस्तुत किया। ग्वालियर के कंपो इलाके में रहने वाले विनोद रजावत ने लॉकडाउन के दौरान गार्ड की नौकरी जाने पर अपने घर की छत पर मशरूम की खेती शुरू की और फायदे का सौदा साबित हुआ मशरूम की खेती, जिसके बाद आज विनोद मशरूम की खेती से अपनी सैलरी का 3 गुना ज्यादा कमाते हैं। बेहद अलग रहेगा इस बार का बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस। पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रेड डील को लेकर अभी तक नहीं निकल पाया है कोई समाधान। ईयू और यूके अपने अलग अलग नियमों को लेकर उड़े। ग्लोबल ऑयल डिमांड पर बोले रूस के उप प्रधानमंत्री, कहा कोरोना काल से पहले तेल की जो खपत थी अभी भी उसी स्तर से हम काफी नीचे। ताइवान का नेवी एयरफोर्स हुआ सतर्क। अमेरिकी युद्धपोत की तैनाती के जवाब में ताइवान सीमा के नजदीक चीनी एयरक्राफ्ट के भरी उड़ान। टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, मेलबर्न टेस्ट में खेल सकते हैं रविंद्र जडेजा। सुनील गावस्कर बोले राहुल को मिले ओपनिंग में मौका, नंबर 6 पर बैटिंग करे शुभमन गिल। बीसीसीआई एजीएम में 10 टीमों के आईपीएल पर लग सकती है मोहर, 2022 सीजन से लागू होने की संभावना। जैक्स कैलिस इंग्लैंड की टीम से जुड़े। कैलिस को इंग्लैंड की टीम ने श्रीलंका दौरे के लिए बनाया बल्लेबाज सलाहकार। तेज दर्द के बावजूद मिथुन चक्रवर्ती ने किया शूटिंग, फिर रोकनी पड़ी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की शूटिंग। कड़ाके की ठंड के बीच आगरा में शूट कर रहे अक्षय कुमार, सारा अली खान संग फोटोज हुई वायरल। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ का फर्स्ट लुक रिलीज। बहन अर्पिता के पति आयुष शर्मा संग जबरदस्त फाइट।